प्यारे बच्चों, माँ साइंस क्लास में आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2024 का द्वितीय पाली का सेट बी साइंस का ऑब्जेक्टिव्स, जिसे आप अपने पेपर से मिलाकर संतुष्ट हो सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है सेट बी का, ओजोन परत का अवक्षय करता है। ओजोन परत का अवक्षय करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी को आप क्लिक कीजिएगा। पादप हार्मोन एक उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है, पादप हार्मोन एक उदाहरण है TSH। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। ऑप्शन होगा बी। चौथा क्वेश्चन, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन तनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रीला पाया जाता है। हाइड्रीला एक प्रकार का पौधा है जो जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब छठा क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी 80 mmHg। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रीला जो है उभयलिंगी जीव है। मछली में श्वसन होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है सेट बी का साइंस का, तो मछली में श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, गिल्स द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। H+ यानी हाइड्रोजन आयन। निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। तो HCl जो है प्रबल अम्ल में आता है। H2SO4 प्रबल अम्ल में आता है। HNO3 भी आपका प्रबल है, यानी आपका आंसर होगा बी, दुर्बल अम्ल, जिसको हम एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। आंसर होगा पी। आंसर होगा पी, क्योंकि जब हम AgNO3, ऑप्शन होगा सी, पीला, क्योंकि जब हम AgNO3 का रिएक्शन Na यानी सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमें AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है। हम लोग पढ़े हैं कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, जिसको हथौड़े से मारने पर हथौड़ा चूर चूर हो जाता है, लेकिन हीरा पर कोई असर नहीं दिखता। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के कितने रवदार अपरूप है। तो कार्बन के रवदार अपरूप 3 है। पहला है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा चारकोल। 14 नंबर क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड का सूत्र होता है बच्चों ZnS। तो ZnS किसका होगा भाई, तो Zn का। ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। एल्काइन का समान सूत्र बहुत ही सिंपल है। एल्काइन का समान सूत्र ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, एल्काइन का सामान्य सूत्र। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु ऑप्शन नंबर होगा डी 25 अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18।
18 में है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा है, ऋणात्मक, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो उल्टा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर कैसे आपतित होती है, लंबवत, तो परिवर्तन कोण होगा, परिवर्तन कोण 0 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है और लंबवत अगर आपतित होती है तो परिवर्तन 0 डिग्री के एंगल पर ही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। बहुत सारे यूट्यूबर 90 डिग्री बतला रहे हैं, जो गलत है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी फैलता है, प्रकाश का कौन सा रंग फैलता है, तो नीला, ऑप्शन में क्या होगा, नीला। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस कांच का उत्तल लेंस होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, ये नहीं होगा भाई, आधा बनेगा, ये राइट आंसर होगा, आधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आधा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, हवा आपका विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी, विरल से सघन में जाते समय अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी से। 25 नंबर क्वेश्चन है, अक्सैलिक लिखा है लेकिन अक्जैलिक होगा, अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो प्राकृतिक में जो टमाटर है वो आपका टोमेटो में अक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, होता भी है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि सहसंयोजक बंधन, जैसे प्रोपेन में C लिखेंगे, H इसके बीच 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पहले से है, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 होगा, यहाँ 7 8 9, इसके बाद यहाँ 1 दे देंगे, 10, यानी 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी, 10। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से, आप सभी लोग जानते होंगे कि वह विकिरण परावैंगनिक विकिरण होगा, ऑप्शन नंबर सी पर आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन है 28 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें से सोडियम धातु है, पारा अधातु है, सल्फर, लेकिन ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, उपधातु का नाम होगा आर्सेनिक, इस पर आप टिक करिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, CaCO3 रिएक्शन के बाद CO और CO2 प्राप्त हो रहा है, यानी 1 है और टूट गया, टूटने को हम लोग वियोजन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, समीकरण संतुलित है, तो देखिए इसमें Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, SO4 है, SO4 है, H2 है, तो H इधर 2 है, तो आंसर नंबर होगा आपका बी, आंसर कितना होगा भाई, बी। अब निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, औद्योगिक क्षेत्र में किसके द्वारा, तो सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर होगा बी, 32 का बी। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन का कम से कम चाल, ऑप्शन नंबर सी पर आप जाएंगे, सी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में विभव
विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। और 35 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। धात्विक चालकता दे दिया तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका आंसर होगा कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए कांच क्या करता है? ऊष्मा हानि को रोकता है। अगर उसे ढक दीजिएगा तो ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टता V1 शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी में जुड़ा है यानी श्रेणी क्रम के लिए कह रहा है, श्रेणी क्रम के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा पूछ रहा है, कितने आदमी 220 HZ वाले हैं, लेकिन वोल्ट नहीं पूछ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 HZ। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की चाल जिसमें अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो इसमें इस चारों ऑप्शन में पानी में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? आप पढ़ भी चुके होंगे, 5 सतहों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, संयोजकता समान होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? तो शराब के रूप में उपयोग आने वाला है एथेनॉल, एथेनॉल आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या, ये कुछ क्वेश्चन अटपटा सा है, लेकिन मैंने जो सेंस करे उसके अनुसार 8 आंसर होगा। 8 बिल्कुल सही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 क्वेश्चन नंबर 44। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? आंसर होगा सौर सेल में, गलत लगाई है। सौर सेल में ऑप्शन होगा सी सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, जोड़ने पर टोटल 17 होगा। जो क्लोरीन का परमाणु संख्या है तो 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? किस धातु का मिश्र धातु है? तो आंसर होगा एल्युमिनियम का। ड्यूरालुमिन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा Na3PO4। Na3PO4। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। इसके बाद हम लोग 50 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या? बाघ उपभोक्ता है। बाघ द्वितीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद मानव का उद्भव स्थान होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, जो लगाया वो गलत लगाया है। मानव का उद्भव यानी मानव का आरंभ स्थान पूछ रहा है तो अफ्रीका सही है। इसके बाद क्रमाकुंचन गति पाई जाती है
बहुत सारे लोग ग्रास नली में जा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत पर आप टिक लगाएंगे। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र। अब देखिए इसमें अगर नहीं भी आ रहा होगा तो सबसे अलग कौन है? तितली, लेकिन तितली में होता है। ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को ले जाने वाला, वाहक यानी ढोने वाला। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है भाई? हीमोग्लोबिन। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? 22। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग, यानी दिखाई देने के लिए सबसे प्रभावशाली होता है लाल, इसलिए खतरे का सिग्नल लाल भी होता है। वृक्क सहायता प्रदान करता है, वृक्क सहायता प्रदान करता है, वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में, उत्सर्जन में। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, सिनेप्टिक्स नॉब्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर न्यूरॉन, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन आंसर सही है। निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? इसे कहावत भी है, क्या चूहे का धड़कन चूहा जैसा आपका धड़कन है, यानी सबसे कमजोर धड़कन, जोर जोर से धड़कने वाला चूहा। ऑप्शन नंबर सी पर जाइएगा। कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पर जाएंगे, 62। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है, एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। आंसर होगा एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है 3। आंसर होगा आपका एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है 3। एटीपी में फास्फेट की संख्या बताएं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जनीय अंग नहीं है? नहीं है। फेफड़ा है, वृक्क है, त्वचा है, अग्नाशय जो है उत्सर्जनीय अंग नहीं है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर होगा ए, नहीं ये गलत है, पिनियल। आंसर क्या होगा? सी, आंसर क्या होगा? सी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा, वस्तु दूरी का मान होगा 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी का मान कितना होगा भाई? 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी का मान 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा जब वस्तु दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर से कम, 10 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन नंबर कितना सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान आंसर होगा घटता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आंसर आप किस पर जाइएगा? सी पर, आंसर होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन है 68 नंबर। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आधे। आंसर क्या होगा? बी। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चिट्ठी की गति की दिशा होगी ध्रुव से फोकस की ओर। चिट्ठी की गति की दिशा कैसी होगी भाई?
ध्रुव से फोकस की ओर। इस क्वेश्चन को या फिर इससे जो संबंधित है, जो समझाने वाला है, इसके बाद के वीडियो में डाल दिया जाएगा ताकि आप समझकर अच्छे से संतुष्ट हो सके कि कैसे ध्रुव से फोकस की ओर होगी। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को भाभी नियंत्रित करते हैं, यानी पक्ष माभी पेशियाँ इसका होगा। वैसे भी आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या जब नियंत्रण में ना हो तो आप भाभी को देखिएगा, पक्षमाभी इसका आंसर होगा। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैव मात्रा, इसको बायोमास भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में सूत्र है 2n²। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल मेथ के बाद था तो मीथेन ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम का। सोडियम का। सोने की परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर सी 79। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl क्या है? अम्ल है। ये क्या है? आपका भस्म है। OH लगा है तो भस्म है भाई। NaOH भी भस्म है तो अम्ल कौन है? K2SO4। कंप्लीट हुआ। और इससे संबंधित जो भी उलझा हुआ क्वेश्चन है उसको विस्तार से समझाने के साथ साथ इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग पाएंगे। धन्यवाद।